हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में पढ़ेंगे लाइव स्टॉक मैनेजमेंट की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, बफेलो की ब्रीड्स ऑफ बफेलो या भैंस की नस्लें पढ़ेंगे। भैंस की कुल नस्लें कितनी रजिस्टर्ड नस्लें हैं आज तक या वर्तमान में, भैंस की कुल नस्लें बच्चों कितनी रजिस्टर्ड हैं, तो याद रखना भैंस की कुल 17 नस्लें अभी तक रजिस्टर्ड हैं। इससे पहले जो आंकड़ा था उसमें 16 थी, किताबों में तुम्हें 16 भी देखने को मिलेंगी, लेकिन भैंस की एक नई नस्ल और रजिस्टर्ड हो गई है इस बार, ठीक है, कब 24 जनवरी 2020 को। तो टोटल भैंसों की नस्लें कितनी हो गई हैं, 17 हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी हैं बच्चों, 17 हो चुकी हैं। तो दो प्रकार की भैंसें हम पढ़ते हैं, एक दलदली भैंस और एक जलीय भैंस, है ना। तो दलदली भैंस को क्या बोलते हैं, स्वैम्प बफेलो, और जलीय भैंस को वाटर बफेलो या रिवर बफेलो बोलते हैं। क्या अंतर है, क्या अंतर है दलदली और जलीय भैंस में? तो बच्चे बोलते हैं सर ये दलदल में पाई जाती है और ये पानी में पाई जाती है, नदी में पाई जाती है। ऐसा कुछ भी अंतर नहीं है। क्या अंतर है वो देखेंगे बच्चों। दलदली भैंस में पहला अंतर बात करें तो गुणसूत्र, क्या है, गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या जो है बच्चों किसके अंदर, दलदली भैंस में कितनी होती है, 48। कितनी होती है, कितने गुणसूत्र होते हैं, 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं किसमें, दलदली भैंस में। और रिवर बफेलो या जलीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 50 होती है। गुणसूत्रों की संख्या 50 होती है। यही एकमात्र अंतर है दोनों के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा भी गया था कि दलदली और जलीय भैंस को किस आधार पर विभिन्न किया जा सकता है, तो वो गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर विभिन्न किया जा सकता है, ठीक है। तो दलदली भैंस में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है और जलीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या 50 होती है। दूसरा, भारत में एकमात्र, भारत में स्वयं बफेलो एक ही है। भारत में एकमात्र क्या है, भारत में एकमात्र नस्ल है जो दलदली भैंस है, कौन सी है बच्चों, लुईत। कौन सी है, लुईत नस्ल है। कब रजिस्टर हुई ये लुईत नस्ल जो है वो कहाँ की है, तो ये याद रखना असम एवं मणिपुर। कहाँ की है, असम एवं मणिपुर की नस्ल है। कहाँ की है भाई, असम तथा मणिपुर की नस्ल है लुईत, एकमात्र दलदली भैंस है। बाकी सारी भैंस जो हैं, बाकी सभी भैंस, बाकी सभी नस्लें जो हैं भारत में वो कैसी नस्लें हैं, तो याद रखना बाकी सभी नस्लें जो हैं वो कैसी हैं, जलीय भैंस है। एकमात्र नस्ल है भारत में, एकमात्र लुईत, कहाँ की है, असम व मणिपुर की, ठीक है। और नस्लें भी है अन्य देशों में, इंडोनेशिया व चीन में देखने को मिलती हैं। दलदली भैंस कहाँ देखने को मिलती है, अन्य देशों में, अन्य देशों में, इंडोनेशिया व चीन के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर है भाई। तो ये अंतर है किसमें, दलदली भैंस में और जलीय भैंस में। क्लियर कट याद रखना, दलदली भैंस और जलीय भैंस में किस चीज़ का अंतर है, ओनली गुणसूत्र का है। दलदली में तो कितनी होती है, 48 गुणसूत्र होते हैं, और जलीय भैंस में कितने होते हैं, 50। हमारे यहाँ जो भैंस हैं वो कैसी हैं, जलीय बफेलो हैं, वाटर बफेलो हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 48 इसमें, 50 इसमें। भारत में एकमात्र दलदली भैंस है बच्चों, कौन सी है, लुईत। कहाँ की है, असम व मणिपुर की है, 2018 में पंजीकृत हुई थी। अन्य देशों में और दलदली भैंस इंडोनेशिया व चीन में देखने को मिलती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब बात करेंगे भैंसों की नस्लें, कौन कौन सी भैंसों की टोटल नस्लें हैं, तो एक बार देखेंगे बच्चों। भैंसों की नस्लों को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों, 5 भागों में बांटा गया है। भैंसों की नस्लें जो हैं वो कितने भागों में बांटा गया है, इनको 5 भागों में बांटा गया है। एक तो मुर्रा ग्रुप की नस्लें, दूसरा कौन सा, पहला भाग तो मुर्रा ग्रुप, दूसरा गुजरात ग्रुप की नस्लें, तीसरा यूपी ग्रुप की नस्लें, चौथा दक्षिण भारत की ग्रुप हैं, और मध्य भारत की नस्लें, ठीक है। ऐसे करके भैंस की नस्लें जो हैं 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करें किसकी बच्चों, मुर्रा ग्रुप की। किसकी, मुर्रा ग्रुप की। मुर्रा ग्रुप की कौन कौन सी नस्लें, तो मुर्रा, नीली रावी, कुंडी, गोदावरी और गोजरी, ये 5 नस्लें तो किसकी हैं, मुर्रा ग्रुप की। तो याद रखना मुर्रा ग्रुप की नस्लें कौन कौन सी हैं, मुर्रा, नीली रावी, कुंडी, गोदावरी, गोजरी। ये गोजरी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि गोजरी अभी इसी बार पंजीकृत है, 24 जनवरी 2020 को पंजीकृत भैंस की नई नस्ल है, पंजीकृत भैंस की नई नस्ल है, ठीक है। इसलिए ये किताबों में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी, कौन सी, गोजरी। तो बच्चे याद रखना गोजरी जो है पंजाब की नस्ल है, पंजाब में इसको देखा गया है, पंजाब से पंजीकृत हुई है, इसकी उत्पत्ति पंजाब से मान रहे हैं। पंजाब हरियाणा के गुर्जर समुदाय इसको पालते थे और इसका पंजीकरण वर्तमान में ही हुआ है। तो ये वर्तमान में भैंस की जो नई नस्ल है वो कौन सी है, गोजरी,
ठीक है। तो मुर्रा, नीली रावी, कुंडी, गोदावरी, गोजरी, ये क्या है, मुर्रा ग्रुप की नस्लें। गुजरात ग्रुप की बात करें, सेकंड ग्रुप कौन सा है बच्चों, गुजरात ग्रुप। गुजरात ग्रुप की कौन कौन सी है, मेहसाणा, सूरती और जाफराबादी। कौन सी है, मेहसाणा, सूरती व जाफराबादी नस्लें जो हैं ये गुजरात ग्रुप की हैं। ये किस ग्रुप की हैं, गुजरात ग्रुप की हैं। किसकी है, गुजरात ग्रुप की, है ना। यूपी ग्रुप की कौन सी नस्लें, तो मेहसाणा, सूरती व जाफराबादी। यूपी ग्रुप की बात करें बच्चों, तो यूपी ग्रुप की दो ही नस्लें, कौन कौन सी, भदावरी व तराई। कौन सी हैं, भदावरी व तराई। भदावरी व तराई किसकी है, यूपी ग्रुप की नस्लें हैं। किसकी है, यूपी ग्रुप की। आगे बात करें बच्चों किसकी, दक्षिण भारत ग्रुप की नस्लें। दक्षिण भारत ग्रुप की कौन कौन सी नस्लें हैं, तो दक्षिण भारत ग्रुप की नस्लों की बात करें हम, तो दक्षिण भारत ग्रुप की कौन सी है बच्चों, टोडा। कौन सी है, टोडा, साउथ कनाडा और बरगुर। कौन सी, टोडा, साउथ कनाडा और बरगुर, ये दक्षिण भारत की नस्लें हैं। मध्य भारत की नस्लों की बात करें, मध्य भारत की कौन सी है, नागपुरी, जेरंगी और छत्तीसगढ़ी। कौन सी, नागपुरी, जेरंगी और छत्तीसगढ़ी। तो टोटल भैंसों की नस्लें ये हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले किसकी, मुर्रा ग्रुप की, नीली रावी, याद रखना, नीली रावी, मुर्रा, नीली रावी, कुंडी, गोदावरी, गोजरी। गुजरात ग्रुप की सूरती, मेहसाणा, जाफराबादी। यूपी ग्रुप की भदावरी, तराई, ठीक है। दक्षिण भारत की टोडा, साउथ कनाडा और बरगुर। एंड मध्य भारत की नागपुरी, जेरंगी और छत्तीसगढ़ी। ये टोटल नस्लें जो हैं वो भैंस की नस्लें हैं। अब एक एक करके हम सबके बारे में बच्चों पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, मुर्रा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, मुर्रा के बारे में पढ़ेंगे। मुर्रा के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे पहले मुर्रा की बात करें तो मुर्रा का देखेंगे भाई, सबसे पहले मुर्रा के बारे में पढ़ेंगे। मुर्रा को एक उपनाम दिया गया है। मुर्रा को और क्या बोलते हैं, तो इसका उपनाम क्या है बच्चों, उपनाम याद रखेंगे। मुर्रा को दिल्ली बफेलो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिल्ली बफेलो। दिल्ली बफेलो, दिल्ली बफेलो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा मान, ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, मतलब दिल्ली से हरियाणा टच होता है, दिल्ली से पंजाब टच होता है, तो दिल्ली के आसपास का जो इलाका है जो दिल्ली से टच है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, इसलिए इसमें इसको क्या बोलते हैं, दिल्ली बफेलो बोलते हैं। इसका वितरण कहाँ पर है, तो वितरण या उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो इसकी उत्पत्ति जो है बच्चों वो रोहतक से मानी जाती है। कहाँ से, रोहतक। और रोहतक कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से, रोहतक, हरियाणा से मानी जाती है। वितरण कहाँ पर है, कहाँ पर फैली हुई है, तो ये हिसार में, पंजाब, दिल्ली, ठीक है। तो ये ज़्यादातर कहाँ फैली हुई है, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में वितरण है इसका, लेकिन ज़्यादातर वितरण रोहतक, हिसार, पंजाब और दिल्ली, ठीक है। जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ज़्यादातर इसका वितरण जो है वो कहाँ पर है बच्चों, रोहतक में है। रोहतक, हिसार, पंजाब, दिल्ली के अंदर। विशेषता की बात करेंगे, ठीक है। तो भैंसों में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है क्या, भैंसों में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है, ठीक है। विशेषताएं, तो विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहली, ठीक है, भैंसों में सबसे अधिक दूध देने वाली, सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंसों की नस्ल कौन सी है भाई, मुर्रा। कितना देती है, 2000 लीटर प्रति ब्यांत। एक ब्यांत में कितना दूध देती है, 2000 लीटर प्रति ब्यांत दुग्ध उत्पादन है किसका बच्चों, मुर्रा का है। सींग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, घुमावदार व जलेबी नुमा होते हैं। दूसरा लक्षण देखेंगे क्या, सींग। सींग के अंदर एक लक्षण पाया जाता है क्या, इसके सींग जो हैं वो कैसे होते हैं, जलेबी नुमा। कैसे, जलेबी नुमा सींग होते हैं। घुमावदार सींग होते हैं, कैसे, घुमावदार, ठीक है। तो क्लियर कट याद रखेंगे कि सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन किसका है बच्चों, मुर्रा। भैंसों की सबसे अच्छी नस्ल भी मुर्रा है, याद रखना। भैंसों की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, मुर्रा है। सींग कैसे होते हैं, जलेबी नुमा या घुमावदार होते हैं, ठीक है। जेट ब्लैक बॉडी कलर, काला स्याही जैसा रंग होता है। शरीर का रंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। रंग कैसा होता है, काला स्याही जैसा, काला स्याही, स्याही होती है ना, स्याही जैसा। जेट ब्लैक कलर, कैसा, जेट ब्लैक, जेट ब्लैक बॉडी कलर,
बॉडी कलर कैसा होता है, जेट ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो याद रखना जेट ब्लैक कलर का बॉडी किसकी पाई जाती है, मुर्रा की पाई जाती है, या स्याही नुमा किसका होता है, बसा प्रतिशत। नेक्स्ट बसा परसेंट, दूध में कितना बसा परसेंट पाया जाता है, तो 6 से 7% क्या पाया जाता है, बसा पाया जाता है किसमें, मुर्रा के अंदर, ठीक है। तो ये हुई मुर्रा की विशेषताएं, बिल्कुल क्लियर कट याद रखेंगे। मुर्रा उपनाम क्या बोलते हैं, दिल्ली बफेलो के नाम से जाने जाते हैं। उत्पत्ति रोहतक हरियाणा से मानते हैं, वितरण रोहतक हिसार पंजाब दिल्ली में है। विशेषताएं, भैंसों में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन मुर्रा का है, सबसे अच्छी भैंसों की नस्ल है। सींग जलेबी नुमा होते हैं, घुमावदार होते हैं, रंग काला स्याही जैसा जेट ब्लैक बॉडी कलर होता है। बसा परसेंट कितना होता है, 6 से 5% होता है, ठीक है। बहुत हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों कौन सी, नीली रावी। नेक्स्ट नस्ल कौन सी है, मुर्रा ग्रुप की पढ़ रहे हैं हम, मुर्रा ग्रुप की नीली रावी है। अब याद रखना बच्चों, एक चीज़ याद रखना, अब पूछा जाए कि नीली रावी के सींग कैसे होते हैं, तो एक चीज़ बोल दूं, मुर्रा ग्रुप की जितनी भी नस्लें सबके सींग जो हैं वो जलेबी नुमा होंगे, ठीक है, ठीक है भाई। तो पंचकल्य इसका उपनाम, सबसे पहले बात करें इसका उपनाम, नीली रावी का उपनाम की बात करें बच्चों, नीली रावी को पंचभद्रा या पंचकल्याणी के नाम से जाना जाता है। क्या, पंचकल्याणी। पंचकल्याणी किसे कहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पंचकल्याणी या पंचभद्रा। पंचभद्रा या पंचकल्याणी के नाम से किसको जाना जाता है, तो नीली रावी को पंचकल्याणी या पंचभद्रा के नाम से भी जाना जाता है। उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है, तो उत्पत्ति फिरोजपुर पंजाब से मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो फिरोजपुर, और फिरोजपुर कहाँ पड़ता है, तो फिरोजपुर पड़ता है बच्चों कहाँ, पंजाब में। तो फिरोजपुर पंजाब से मानी जाती है, और फिरोजपुर पंजाब में क्या है, सतलज तथा रावी नदी के आसपास का क्षेत्र है। वहाँ पे एक नदी है रावी नदी, तो उस रावी नदी के आसपास के क्षेत्र में इसलिए नाम रख दिया नीली रावी। तो सतलज व रावी नदी के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलती है, कहाँ, सतलज व रावी नदी के आसपास के क्षेत्र में। तो सतलज व रावी नदी के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है, नीली रावी रख दिया है, ठीक है भाई। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से, फिरोजपुर पंजाब या सतलज या रावी नदी के किनारे से मानी जाती है, ठीक है। अब बात करें विशेषताएं, बसा की मात्रा, बसा की मात्रा बच्चों इसमें, तो वितरण कहाँ है, वितरण वही पंजाब में, ठीक है, पंजाब हरियाणा में इसका वितरण है, ठीक है बच्चों। विशेषताओं की बात करें, सबसे कम बसा परसेंट है, सबसे कम क्या पाया जाता है, बसा प्रतिशत जो है वो सबसे कम पाया जाता है किसमें, नीली रावी में। सबसे कम बसा प्रतिशत पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 4%। कितना, 4% बसा पाई जाती है। सबसे कम बसा प्रतिशत किसमें पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो किसमें पाया जाता है, नीली रावी में है। हाँ, आंखें जो हैं इसकी, आंखें कैसी होती हैं, कजली बिल्ली जैसी आंखें होती हैं। कैसी होती है, कजली बिल्ली जैसी आंखें। तो ये पॉइंट भी याद रखना, कजली बिल्ली जैसी आंखें होती हैं। कजली बिल्ली जैसी आंखें गड्ढे में धसी हुई होती हैं। ऐसी आंखों को क्या बोलते हैं, वॉल्ड आई अपीरियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्ड आई अपीरियंस, वॉल्ड आई अपीरियंस। तो आंखें कैसी होती हैं, कजली बिल्ली जैसी आंखें होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड आई अपीरियंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये है क्या बच्चों, नीली रावी। उपनाम पंचकल्याणी या पंचभद्रा। उत्पत्ति फिरोजपुर पंजाब या सतलज व रावी नदी के किनारे से पंचकल्याणी बोलते हैं। वितरण पंजाब व हरियाणा में है। विशेषता क्या है, सबसे कम बसा प्रतिशत पाया जाता है, कितना, 4% पाया जाता है। और आंखें कैसी होती हैं, कजली आंखें होती हैं। कैसी, कजली आंखें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें किसकी बच्चों, नेक्स्ट गोजरी। गोजरी इस बारी तो अभी बताया मैंने, गोजरी जो है बच्चों वो इस बार की पंजीकृत नस्ल है, जिसका पंजीकरण इसी बार हुआ है, और ये भैंस की एक नई नस्ल है। तो गोजरी की उत्पत्ति पंजाब व हिमाचल प्रदेश से, कहाँ से, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश से, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश से उत्पत्ति हुई है, ठीक है। गोजरी जो है बच्चों
गोजरी जो है गुर्जर समुदाय द्वारा पाली जाती है। किसके द्वारा? गुर्जर समुदाय द्वारा पाली जाती है। पहाड़ी नस्ल है और नई पंजीकृत नस्ल है। तो विशेषता क्या हो गई? तो याद रखना बच्चों, नई पंजीकृत नस्ल है, नई पंजीकृत नस्ल, नई पंजीकृत नस्ल है। और एक ऐसी नस्ल है बच्चों पहाड़ी नस्ल है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश वाला इलाका के जो पहाड़ है वहाँ पर पहाड़ी नस्ल है। और किसके द्वारा पाली जाती है? तो याद रखना गुर्जर समुदाय द्वारा। किसके द्वारा? गुर्जर समुदाय द्वारा पाली जाती है। वहाँ का जो लोकल गुर्जर समुदाय है उसके द्वारा ये पाली जाती है। ठीक है। और नई पंजीकृत नस्ल है, कब पंजीकरण हुआ है? 24 जनवरी 2020 को ही नई पंजीकृत भैंस की एकमात्र नस्ल है गोजरी। गुर्जरों के नाम पर ही इसका नाम रखा गया बच्चों, क्या? गोजरी रखा गया। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? नेक्स्ट बात करेंगे मेहसाणा। मेहसाणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो याद रखना मेहसाणा जिला, मेहसाणा खुद एक जिला है। कहाँ पर? मेहसाणा जिला, गुजरात। उत्पत्ति कहाँ से हुई है मेहसाणा की? तो ये गुजरात ग्रुप की नस्ल आ गई। इसकी उत्पत्ति मेहसाणा जिला गुजरात से हुई है ना। और विशेषताओं में माने तो ये क्या है? ये दो भैंसों का मिश्रण है। मेहसाणा जो है वो मुर्रा व सूरती का मिश्रण है। किसका है? तो मेहसाणा में आ गया मुर्रा और सै में आ गया सूरती। तो मेहसाणा मुर्रा और सूरती का मिश्रण है। याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन, मुर्रा व सूरती का मिश्रण है। क्या? मेहसाणा जो नस्ल है बच्चों किसकी है? मुर्रा व सूरती का मिश्रण है। मुर्रा प्लस सूरती ये दोनों का मिश्रण है। मतलब मिश्रण का मतलब क्या होता है कि दोनों जैसी, ऐसा नहीं दोनों का क्रॉस है, क्रॉस अलग चीज होती है। ये मुर्रा व सूरती दोनों के जैसी होती है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। भैंसों में सबसे लंबा दुग्ध काल होता है। किसका? मेहसाणा का। भैंसों में सबसे लंबा दुग्ध काल, सबसे लंबा दुग्ध काल किसका है? मेहसाणा का है। तो भैंसों में सबसे लंबा दुग्ध काल है। लैक्टेशन पीरियड मतलब सबसे ज़्यादा दूध नहीं देती, सबसे ज़्यादा दिनों तक दूध देती है, लंबा दुग्ध काल होता है इसका। ठीक है। बसा प्रतिशत क्या है? तो याद रखना इसके अंदर बसा फैट परसेंट या बसा परसेंट कितना पाया जाता है? तो इसके अंदर 9 से 10%। बदावरी के बाद, किसके बाद? बदावरी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अभी पढ़ेंगे हम। बदावरी के बाद उसके बाद फैट परसेंट किस में अच्छा पाया जाता है? तो मेहसाणा में पाया जाता है, 9 से 10% पाया जाता है। पूंछ के अंतिम भाग पर, भैंसों के पूंछ का जो अंतिम भाग होता है जिसको स्विच बोलते हैं, उस पर सफ़ेद रंग के बाल होते हैं भैंसों में, लेकिन इसमें काले रंग के बाल पाए जाते हैं। तो याद रखना इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है। पूंछ के अंतिम भाग पर, पूंछ के अंतिम भाग जो लास्ट भाग है जिसको क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्विच। पूंछ के अंतिम भाग को क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं, या बालों का गुच्छा पाया जाता है। ठीक है। हाँ, तो पूंछ के अंतिम भाग पर क्या पाए जाते हैं? काले रंग के बाल पाए जाते हैं। कैसे रंग के बाल पाए जाते हैं? काले रंग के बाल पाए जाते हैं। तो याद रखना बच्चों, जनरली जो है भैंसों के पूंछ का जो लास्ट वाला भाग है जहाँ बालों का गुच्छा पाया जाता है, ठीक है, ऐसे देखेंगे ये पूंछ है, तो पूंछ के लास्ट वाला जो भाग है वो ऐसे बाल पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं। तो जनरली और भैंसों में सफ़ेद रंग के बाल होते हैं, ये सभी भैंसों में। भैंस काली होगी लेकिन ये सफ़ेद रंग के होंगे। लेकिन ये मेहसाणा जो है इसमें ये बाल ही सफ़ेद रंग के, सॉरी ये बाल भी काले रंग के पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत? तो ये मुख्य लक्षण थे किसके? मेहसाणा के। मेहसाणा के बाद हम पढ़ेंगे बच्चों क्या? सूरती। क्या पढ़ेंगे? सूरती के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सूरती जो है तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो नाम से ही आ रहा है सूरत। सूरती मतलब सूरत, और सूरत एक शहर है। तो सूरत गुजरात। सूरत कहाँ पर है? गुजरात। तो सूरत तथा बड़ोदरा से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, और ये दोनों कहाँ पर है? गुजरात में। तो सूरत उत्पत्ति कहाँ से बच्चों? तो इसकी उत्पत्ति सूरत व बड़ोदरा, सूरत व बड़ोदरा, और ये दोनों शहर कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ये दोनों ही जिले कहाँ हैं? गुजरात में। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं? सूरत व बड़ोदरा से मानते हैं। किसकी? सूरती की। इसकी एक विशेषता है, इसके सींग जो हैं वो कैसे होते हैं? हंसियाकार सींग होते हैं, सिकल शेप सींग पाए जाते हैं, है ना। कैसे हॉर्न होते हैं? सिकल शेप। तो हंसियाकार इसकी विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। इसके सींग जो हैं
सींग कैसे होते हैं सूरती के, तो याद रखना हंसियाकार। हंसियाकार क्या बोलते हैं, सिकल शेप, सिकल शेप हॉर्न। सिकल शेप या हंसियाकार सींग पाए जाते हैं। सींग कैसे होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, सूरती का। हंसियाकार सींग किस में पाए जाते हैं, सूरती में पाए जाते हैं, या सिकल शेप हॉर्न पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे किसकी बच्चों, जाफराबादी। जाफराबादी नस्ल जो है इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है, सूरती से यही क्वेश्चन आता है, सिकल शेप हॉर्न किसके पाए जाते हैं। जाफराबादी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति बच्चों वहीं से हुई है जहाँ से गिर गाय की हुई थी। गिर गाय की कहाँ से हुई थी, गिर फॉरेस्ट, गिर का जंगल। और गिर का जंगल कहाँ है बच्चों, गुजरात में। कहाँ पर है, गिर का जंगल कहाँ है, गुजरात में हुई है। विशेषताएं बात करें, भैंसों की सबसे भारी व सबसे बड़ी नस्ल है जाफराबादी, सबसे भारी भैंसों की सबसे बड़ी नस्ल। तो पहली विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगी, भैंसों की सबसे भारी व सबसे बड़ी नस्ल। भैंसों की सबसे भारी व सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, तो याद रखना बच्चों जाफराबादी जो है भैंसों की सबसे भारी व सबसे बड़ी नस्ल है। और हॉर्न कैसे होते हैं, इसके सींग जो हैं बच्चों वो नीचे की तरफ होते हैं। इसके सींग यूं ऊपर से आएंगे और नीचे की तरफ। तो हॉर्न कैसे होते हैं, ड्रॉपिंग हॉर्न, मतलब नीचे लटके हुए, नीचे लटक के यूं ऊपर आते हैं। देखे ना भैंसों के यूं नीचे जाके ऊपर आते हैं, तो क्या बोलते हैं उनको, ड्रॉपिंग हॉर्न बोलते हैं। तो सींग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इसके। सींग कैसे होते हैं, इनको बोलते हैं ड्रॉपिंग हॉर्न। ड्रॉपिंग हॉर्न मतलब कि नीचे लटके हुए, नीचे लटके हुए तथा फिर ऊपर आते हुए, तथा फिर ऊपर आते हुए सींग होते हैं। पहले नीचे जाएंगे फिर नीचे जाके यूं ऊपर आएंगे, तो ऐसे सींगों को क्या बोलते हैं, ड्रॉपिंग हॉर्न बोलते हैं। ठीक है, हाँ। और आंखें कैसी होती हैं, ऐसी लगती है आंखें जो हैं वो सो रही है भैंस, सोती हुई आंखें होती हैं। सोती हुई आंखों को क्या बोलते हैं, स्लीपिंग आई। तो स्लीपिंग आई पाई जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों इसका, ड्रॉपिंग हॉर्न याद रखना कि ड्रॉपिंग हॉर्न किस में पाए जाते हैं, जाफराबादी में। और भैंस की सबसे बड़ी व सबसे भारी नस्ल कौन सी है, वो जाफराबादी है। ठीक है, और आंखें कैसी होती हैं, स्लीपिंग आई इसमें पाई जाती है। अब हम पढ़ाएंगे भैंस की सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल बच्चों, वो कौन सी है, बदावरी। क्वेश्चन बदावरी से ही पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन इस बदावरी से फिक्स क्वेश्चन सा हो गया है जो पूछा जाता है। ठीक है, कौन सी बच्चों, बदावरी नस्ल। बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है भाई, हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो इसका फिक्स है। तो इसका उत्पत्ति कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति बच्चों बहा तहसील है एक, ठीक है, आगरा के अंदर, और इटावा, बहा इटावा कहाँ पर, यूपी में। इसकी उत्पत्ति बहा तहसील आगरा या इटावा आगरा से मानी जाती है। भैंसों में सबसे अधिक बसा प्रतिशत पाया जाता है। याद रखना बच्चों, क्या, सबसे अधिक फैट परसेंट। भैंसों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, सबसे अधिक बसा प्रतिशत पाया जाता है। कितना परसेंट, बिल्कुल याद रखना 14% बसा फैट परसेंट कितना होता है, 14% होता है। ये क्वेश्चन जो है वो एक बार नहीं 50 बार पूछा गया है कि भैंसों में सबसे ज़्यादा बसा परसेंट किस में पाया जाता है, फैट परसेंट किस में पाया जाता है, बदावरी में पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है, 14% पाया जाता है। एक इसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसके शरीर का रंग कैसा होता है, तो इसके तावे जैसा है, शरीर का रंग कैसा होता है, तावे जैसा रंग कैसा होता है, तावे जैसा रंग होता है शरीर का। कैसा, बॉडी कलर जो है कॉपर कलर बॉडी होती है। कैसी, कॉपर कलर। बॉडी का रंग कैसा होता है, कॉपर कलर का इसकी बॉडी का रंग होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है बदावरी के, दोनों ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। उत्पत्ति बहा तहसील आगरा से है ना, यूपी से इटावा बहा, और सबसे ज़्यादा फैट परसेंट कितना, 14% पाया जाता है बदावरी में, तावे जैसा रंग होता है इसका। कोई दिक्कत भाई। नेक्स्ट है टोड़ा। टोड़ा नस्ल जो है बच्चों, कौन सी, टोड़ा। टोड़ा की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो इसकी तमिलनाडु के जंगलों से। किससे,
तमिलनाडु साउथ की नस्ल है, तो तमिलनाडु के जंगलों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और तमिलनाडु के जंगलों में जो आदिवासी लोग रहते हैं वो इस नस्ल को पालने लग गए। पहले ये जंगली भैंस थी। कैसी थी? जंगली भैंस। जंगली भैंस जानते हो ना? हाँ, आ जाए सामने तो उठा के पटक देगी साइड में। तो वहाँ के आदिवासी लोग इसको पालने लग गए दूध के लिए, ठीक है। तो भैंसों में सबसे उग्र नस्ल है, सबसे खतरनाक है भाई, है। तो भैंसों में सबसे उग्र नस्ल कैसी है? सबसे उग्र नस्ल है। उग्र मतलब सबसे बदमाश, सबसे खतरनाक नस्ल है, मारती ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, दूध देने से ज़्यादा पहले जितना भी पिया है वो सारा निकाल लेगी, ठीक है। तो भैंसों की सबसे उग्र नस्ल कौन सी है? टोड़ा। तो ये खत्म हुई तुम्हारी भैंसों की नस्ल। एक बार दोबारा देखते हैं बच्चों सारी नस्लें। तो हमने बात की भैंसों की नस्लों में। तो भैंसों की नस्लें, कुल नस्लें कितनी है बच्चों? 17 नस्लें। 2 प्रकार की होती हैं, दलदली भैंस, जलीय भैंस। दलदली भैंस में गुणसूत्रों की संख्या 48, जलीय भैंस में 50। दलदली भैंस एक ही है, लुईत, बाकी सारी कैसी हैं? जलीय भैंस हैं। हमारे पास बाकी सारी एक ही नस्ल है लुईत, बाकी सारी नस्लें कैसी हैं? जलीय भैंस। हमारे पास कौन सी नस्लें? जलीय भैंस है। लुईत कहाँ की है? असम्मा मणिपुर की नस्ल है, 2018 में पंजीकृत थी, ठीक है। इंडोनेशिया व चीन में भी पाई जाती है। कौन सी भैंस? दलदली भैंस। भैंसा कितनी है? 17। मुर्रा ग्रुप की कितनी है? 5। कौन कौन सी? मुर्रा, नीली रावी, कुंडी, गोदावरी, गोजरी, ठीक है। उसके बाद यूपी ग्रुप की, यूपी ग्रुप की कौन सी है? बदावरी, तराई। गुजरात ग्रुप की कौन सी है? महसाणा, सूरती व जाफराबादी। महसाणा, सूरती, जाफराबादी, है ना। यूपी ग्रुप की कौन सी होगी? बदावरी व तराई हो गई। उसके बाद दक्षिण भारत की तोड़ा, साउथ कर्नाटक, बरगुर हो गई। और मध्य भारत की नागपुरी, जेरंगी, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। मुर्रा की क्या बोलते हैं? दिल्ली बफेलो बोलते हैं। मुर्रा की उत्पत्ति रोहतक से या दिल्ली के आसपास हरियाणा, हिसार, पंजाब से हुई है, बस इतना याद रखना। भैंसों में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? मुर्रा है। सबसे ज़्यादा दूध देती है कौन सी? मुर्रा, ठीक है। सींग कैसे होते हैं? जलेबी नुमा। मुर्रा ग्रुप की जितनी भी नस्लें सबके सींग जलेबी नुमा होंगे, याद रखना, घुमावदार। शरीर का कलर जेट ब्लैक बॉडी कलर पाया जाता है। और फैट परसेंट कितना पाया जाता है? तो 6 से 7% फैट परसेंट पाया जाता है। किसमें? मुर्रा में। नीली रावी उपनाम क्या है? पंचकल्याणी या पचभद्रा बोलते हैं। फिरोजपुर पंजाब से उत्पत्ति हुई है। सतलज व रावी नदी के किनारे से उसकी उत्पत्ति हुई है। पंजाब व हरियाणा में वितरण है। और नीली रावी में याद रखना सबसे कम बसा परसेंट कितना पाया जाता है? 4%। और कजली बिल्ली जैसी आंखें होती हैं जिसको वर्ल्ड आई अपीरियंस बोलते हैं। गोजरी नई पंजीकरण नस्ल है जो गुर्जर समुदाय द्वारा पाली जाती है। कहाँ? पंजाब व हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी नस्ल है गोजरी। और इसी बार पंजीकृत हुई है 24 जनवरी 2020 को। नई भैंस की नई एकमात्र पंजीकृत नस्ल है। महसाणा जिला गुजरात से उत्पत्ति हुई है। मुर्रा व सूरती का मिश्रण है। महसाणा, मैं से मुर्रा व सह से सूरती। तो महसाणा किसका मिश्रण है? तो मुर्रा व सूरती का मिश्रण है। भैंसों की सबसे लंबा दुग्ध काल होता है। और बसा परसेंट कितना? 9 से 10%। और पूंछ पे काले रंग के बाल पाए जाते हैं, ठीक है। सूरती सूरत व बड़ोदरा गुजरात से उत्पत्ति है। विशेषता क्या है सूरती की? सिकल शेप हॉर्न पाए जाते हैं। सिकल शेप मतलब हंसियाकार हॉर्न पाए जाते हैं, ठीक है। जाफराबादी गिर फॉरेस्ट गुजरात की नस्ल है जाफराबादी। सूरती, महसाणा और जाफराबादी तीनों गुजरात की हैं, ठीक है। तो गिर फॉरेस्ट गुजरात से। जाफराबादी भैंसों की सबसे बड़ी व सबसे भारी नस्ल है। और जाफराबादी की बात करें तो इसके ड्रॉपिंग हॉर्न होते हैं। इसके हॉर्न नीचे लटके हुए फिर ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक है। भैंस के हॉर्न देखे होंगे तुमने, नीचे लटके हुए होते हैं, वही है जाफराबादी, ठीक है। और आंखें कैसी होती हैं? स्लीपिंग आई होती हैं। बदावरी की बात करें, बदावरी सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल है। बहा तहसील इटावा यूपी के आसपास के क्षेत्र में या आगरा के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। विशेषता सबसे अधिक फैट परसेंट पाया जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है, सबसे अधिक फैट परसेंट किसमें? बदावरी में। कितना? 14% पाया जाता है। और शरीर का कलर तांबे जैसा कॉपर कलर बॉडी कलर किसका होता है? बदावरी का। टोड़ा उत्पत्ति तमिलनाडु से, उग्र नस्ल है। तब सब भैंसों की सबसे ज़्यादा उग्र, सबसे ज़्यादा खतरनाक नस्ल है, ठीक है बच्चों। ये हुई खत्म तुम्हारी भैंसों की नस्ल। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम ब्रीड्स ऑफ सीप, भेड़ की नस्लें। ओके, ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।